हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप नॉमिनेशन में अपने पेरेंट्स का नाम ऐड कर सकते हैं, मम्मी का, पापा का। इसके अलावा आप अपने वाइफ का है या फिर हस्बैंड का है या फिर बच्चों के हैं, किसी के भी नाम ऐड कर सकते हैं। एक कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। एक से ज़्यादा करेंगे तो आपको फिर परसेंटेज डिवाइड करने पड़ेंगे कि किसको कितने परसेंट का परसेंटेज मिलना चाहिए। ठीक है, और अगर एक है तो उसको आप पूरा 100% कर सकते हैं। तो दोस्तों, ई नॉमिनेशन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि अगर आप नॉमिनेशन करते हैं तो अ, अगर आपको कुछ भी हो जाता है, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। अगर इस केस में अगर कुछ हो जाता है तो आपके जो डिपेंडेंट है, जिसको आपने नॉमिनेट कर रखा है, उनको पैसा बड़ा आसानी से मिल सकता है। अगर आपने नॉमिनेशन नहीं भर के रखा होता है तो इसमें बहुत सारी समस्याएं आती है। ठीक है, तो इसीलिए आजकल गवर्नमेंट ने अभी ये क्लियर मैंडेट निकाल दिया है कि आपका अपने पीएफ अकाउंट में मैंडेटरी ये जरूरी है कि आपको ई नॉमिनेशन फाइल करना जरूरी है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कई सारी जो कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां, वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को बोल रही है कि आप जल्दी से जल्दी ई नॉमिनेशन या फिर नॉमिनेशन आप अपने पीएफ अकाउंट के अंदर नॉमिनी का नाम ऐड जरूर करवाइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों बात नॉमिनेशन की। अब दोस्तों, ये नॉमिनेशन करने के लिए क्या प्रोसेस होती है वो सब आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप घर बैठे ऑनलाइन ये सब कुछ कर सकते हैं। आपको ज़रूरत होगी यूएन नंबर की आपके, और आपको लॉगिन पासवर्ड की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास लॉगिन पासवर्ड नहीं है और आपको ये जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। बट वो एक अलग टॉपिक है कि आपको यूएन नंबर अगर नहीं है आपके पास तो यूएन नंबर कैसे क्रिएट करना है आपके पीएफ अकाउंट नंबर से, और अगर आपके पास लॉगिन पासवर्ड अगर नहीं है तो वो किस तरीके से जनरेट करने होते हैं। बट अभी हम देखने वाले हैं कि नॉमिनी कैसे ऐड करेंगे। तो आपके पास में यूएन नंबर होना चाहिए, आपके पास में आपका पासवर्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो नॉमिनी जिसको आप ऐड करना चाह रहे हैं उनकी आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो दोस्तों 100 KB यानी 100 KB से कम साइज़ की होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा उनका बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए, जिसके अंदर बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी नंबर और ब्रांच का नाम, ये आपके पास पहले से होने चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब आप ई नॉमिनेशन करने के लिए जब वेबसाइट पे जाएंगे। तीसरा है दोस्तों, अगर आपका पीएफ अकाउंट में आपका प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट दिया हुआ है, भरा हुआ है, अपडेटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ई नॉमिनेशन डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, नॉमिनी की फ़ोटो और बैंक डिटेल आप डालेंगे तो उसके बाद हो जाएगा। और दूसरा, आपको ई साइन करना पड़ेगा, और ई साइन के लिए आपका आधार कार्ड का नंबर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड से जो लिंक है आपका मोबाइल नंबर, वो आपके पास में रहना चाहिए, क्योंकि ओटीपी उस पर ही आएगा। ठीक है, तो ये डिटेल हो गई आपके पास में। पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यूएन नंबर होना चाहिए, पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, इसके बाद में नॉमिनी का फोटो, नॉमिनी का बैंक डिटेल, इसके अलावा आपका आधार कार्ड नंबर और आपका मोबाइल जो आधार से लिंक है। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका खुद का प्रोफाइल अगर अपडेटेड नहीं है तो आप नॉमिनेशन नहीं भर पाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। तो वो करने से पहले आपको अपना प्रोफाइल पहले अपडेट करना पड़ेगा। अपने प्रोफाइल के अंदर अगर आपने कुछ मिस किया हुआ है तो वो पहले सारी अपडेट करोगे तभी आप नॉमिनेशन ऐड कर पाओगे, अदरवाइज तब तक नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके अपने प्रोफाइल में जाना। मैं सारी प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, कंप्लीट प्रोसेस हम करके देखेंगे। ठीक है, तो बट आपके पास कुछ रेडी होनी चाहिए डेटा, ताकि आप अगर अपडेटेड नहीं है तो आप तुरंत आपके पास बैग पहले से ही रेडी रखेंगे, तो जब हम फाइल करने बैठेंगे तो हम तुरंत कर सके। तो आपका जो होना चाहिए, आपका फोटो अपडेटेड होना चाहिए आपके पीएफ अकाउंट में। अगर वो अपडेटेड नहीं है तो आप नॉमिनी ऐड नहीं कर सकते। तो आपका खुद का फोटो भी अपडेट होना जरूरी है। तो आपका सेम वही, उसके अंदर भी 100 KB से नीचे का आप फोटो सेव करके रखिए अपने कंप्यूटर में। इसके अलावा आपका एड्रेस, परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों पूछा जाएगा। अगर दोनों सेम है तो आप दोनों सेम भर सकते हैं, उसके अंदर ऑप्शन आता है, आप टिक कर देंगे तो इश्यू कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा मैरिटल स्टेटस है वो भी आप डाल सकते हैं। अगर नहीं डालते तो वो मैंडेटरी नहीं है, बट आपको एड्रेस, आपको फोटो ये डालना मैंडेटरी है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ ये सब डालना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। तो अब चलिए हम देख लेते हैं वेबसाइट पे जाके। तो वेबसाइट पे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको अपडेट कर दूं, क्योंकि जब से गवर्नमेंट का मैंडेट आया है कि सबको अपना ई नॉमिनेशन फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, नॉमिनी ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है।
तब से सब लोग नॉमिनेशन ऐड करने में लगे हुए हैं। कई लोग ई मित्र के थ्रू करवा रहे हैं जो कि चार्जेबल पैसे वैसे भी देते हैं, बट इसका कुछ नहीं है दोस्तों। आप सिर्फ इस वीडियो को अगर अंत तक देख लेंगे तो आप कंप्लीट नॉमिनेशन कर पाएंगे, खुद भी कर पाएंगे और अपना पहचान वाले हैं उनका भी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसी वजह से क्या है, जब सब एक एक साथ में सब लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं तो सर्वर में अभी काफ़ी लोड आ चुका है, तो थोड़ी परेशानी आ रही है। जब भी आप लॉगिन करते हैं तो सर्विस अनअवेलेबल दिखा रहा है। आपको कुछ नहीं, बैक जाना है, फिर से करना है, बैक जाना है, फिर से करना है। थोड़ी सी परेशानी आएगी आपको, बट आप कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सर्वर अभी काफ़ी डाउन चल रहा है। अगर डाउन नहीं चल रहा होगा तो आप वन बाई वन स्टेप में भी कर पाएंगे, ऐसा इश्यू नहीं है। बट मुझे अभी फील हो रहा था, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको ऐसा फील हो तो आप उससे पैनिक नहीं हो कि ये नहीं हो पाएगा मेरे से, या फिर यहाँ पे नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास सर्विस अनअवेलेबल करके आ रहा है तो आपको बैक जाना है, फिर से लॉगिन करना, फिर से बैक जाना, फिर से लॉगिन करना। कुछ टाइम बाद में आपका हो जाएगा। ठीक है, और बेस्ट अगर आपका अच्छा रहे तो कि नाइट में करिए तो और भी ठीक है, या फिर अर्ली मॉर्निंग करिए तो और भी ठीक है, ताकि सर्वर पे लोड कम रहेगा तो आपका इजीली हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। आपको गूगल में जाना है, यहाँ पे आपको UN लॉगिन आपको टाइप करना है। आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र में भी जाके ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सबसे ऊपर में जो आ रहा है रिजल्ट मेंबर होम, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको UN डाल देना है अपना, और पासवर्ड डाल देना है। दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया था, पासवर्ड और UN आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको किस तरीके से UN, अगर आपके पास नहीं है, UN कैसे बनाया जाता है या फिर पासवर्ड कैसे बनाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक है। यहाँ पे हम ओनली ई नॉमिनेशन कैसे फाइल करना है वही हम देखने वाले हैं। तो चलिए मैं साइन इन पे क्लिक कर लेता हूँ। पे क्लिक करके भी ई नामांकन कर सकते हैं, यानी ई नॉमिनेशन आप कर सकते हैं। और अगर आपके सामने अगर ये विंडो अगर ओपन नहीं होती है तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। बट एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि अगर आपका खुद का प्रोफाइल अगर अपडेटेड नहीं है अगर इसके अंदर PF अकाउंट के अंदर, तो ये नॉमिनेशन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि आप इस पे मैनेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ई नॉमिनेशन दिखाएगा। अगर मेरा प्रोफाइल कंप्लीट है तो यहाँ पे ई नॉमिनेशन हो जाएगा। अदरवाइज़ पहले मुझे अपना प्रोफाइल है वो अपडेट करना पड़ेगा और उसके बाद ई नॉमिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार पहले हम ये देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपके यहाँ पे दिखाएगा। आप यहाँ पे नॉमिनेशन है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने प्रोफाइल में जाना है और प्रोफाइल को पहले अपडेट करना है। वो कैसे करना है आपको देखिए, यहाँ व्यू है, व्यू पे क्लिक करना है और प्रोफाइल आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, फ़ोटो अपलोड कर देनी है। फ़ोटो आपको थोड़ी सेट कर लेनी है। मैक्सिमम जो फेस है वो आपका इसके अंदर आना चाहिए, वो कवर करना चाहिए, वो थोड़ा आपको देख लेना है। देखिए इस तरीके से आपको ये सेट कर लेना है। ओके, प्रीव्यू पे आप एक बार देख लीजिए, अपलोड फोटोग्राफ कर लीजिए। ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए फ़ोटो अपलोड हो गया है। अब इस तरीके से देखिए यहाँ पे रेड कलर में दो चीज़ें और दिखाई दे रहा है, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस। तो वो भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम चेंज कर लेते हैं।
अगर आपका करंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगर आपका करंट एड्रेस दूसरा है तो आप यहाँ पे अलग से डाल सकते हैं। फिलहाल मेरे सेम ही है तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एड्रेस सेव्ड सक्सेसफुली आ गया है अपने। तो एक बार हम वापस से व्यू प्रोफाइल में जाके देख लेते हैं पूरा प्रोफाइल हमारा अपडेट हो गया है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, फ़ोटो हमारी अपलोड हो चुकी है यहाँ पे। इसके बाद में एड्रेस है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ओके, इसके बाद में अगर मैरिटल स्टेटस है वो भी आपको अगर अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम कर देते हैं इस पे भी। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन और मैरिटल स्टेटस ये सब पूछा गया है। तो वो जो भी आपको डालना है, आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि चेंज इन मैरिटल स्टेटस के अंदर करना है तो पहले अपडेट नहीं था, अपडेटेड नहीं था इसमें, तो ये अपडेट कर दिया है। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन में भी अगर करना चाहे तो आप क्वालिफ़िकेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये गेट ऑथराइजेशन पिन मांग रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी ये पूछ रहा है डू यू रियली वांट टू अपडेट डिटेल्स, तो एक बार आपको चेक कर लेना है। अगर ओके है तो ये इसमें सैल्यूटेशन का पूछ रहा है, तो ये भी हम एक बार डाल देते हैं। चलिए इसको भी हम मिस्टर कर देते हैं। उसके बाद वापस से हम एक बार देख लेते हैं। तो तीनों डिटेल हमने फुलफिल कर दी है, तो यस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो ये आ गया है दोस्तों। तो एक OTP आया होगा, तो हम OTP फिल कर देंगे और सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इतना करने के बाद आपका प्रोफाइल है वो कम्प्लीटली, आप अभी जाके वापस से प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं, प्रोफाइल पूरा आपका अपडेट हो गया है। अब आप नॉमिनी ऐड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ठीक है, देखिए पूरा डिटेल हमने यहाँ पे भर दिया है, कुछ भी अभी पेंडिंग नहीं है। तो अब हम जाके नॉमिनी में ऐड करेंगे तो नॉमिनेशन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पहले अपना प्रोफाइल पूरा अपडेट कर लेना है। देखिए अभी जब मैं नॉमिनेशन के लिए मैंने इसमें किया है तो अभी ये इजीली हो रहा है। तो मैं प्रोसीड पे इस पे ये मेरा प्रोफाइल आ चुका है। इसके बाद में अभी नॉमिनेशन में आप देखेंगे तो इसमें कोई, यहाँ पे देखिए कोई नॉमिनेशन नहीं दिखा रहा है, नो नॉमिनेशन हिस्ट्री फाउंड। ओके, तो हमको इसमें नॉमिनी ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, इसमें प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे हैविंग फैमिली है तो इसमें येस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नॉमिनी का आधार नंबर डालना है। तो चलिए मैं आधार नंबर पहले निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल लेना है। इसके बाद में यहाँ पे नाम डाल लेना, जो भी आधार कार्ड में आपका नाम है वो नंबर डाल देनी है। रिलेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में एड्रेस, आपको यहाँ पे एड्रेस टाइप कर देना है। स्टेट सिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है और पिन नंबर आपका डाल देना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, आपको पूरा डिटेल डाल देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे बैंक डिटेल डालना है नॉमिनी का। ओके, और फोटो अपलोड करनी है। तो चलिए हम बैंक डिटेल डाल लेते हैं। नहीं डालना है, एक बार अच्छे से पूरा वेरीफाई करके ही डिटेल आपको डालनी है। ओके, इसके बाद में फ़ोटो अपलोड कर लेनी है। तो जैसे हमने पहले फ़ोटो अपलोड करी थी वैसे ही हम एक बार वापस से फ़ोटो नॉमिनी की अपलोड कर लेते हैं अभी।
रिव्यू देख लेते हैं और अपलोड फोटोग्राफ कर देते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली हो गई है, ओके। अभी देखिए दोस्तों, हमने सारी डिटेल फुलफिल कर दी है। एक बार आपको फिर से देख लेना है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ आपको नॉमिनी का आधार नंबर डालना है, नाम डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड डालने के बाद यहाँ पे एड्रेस अपने आप आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ अकाउंट नंबर डालने हैं और इसके बाद में यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो दोस्तों 100 KB से ज़्यादा की साइज़ की नहीं होनी चाहिए, ओके। इसके अलावा अगर माइनर है, जो भी 18 साल से कम का अगर नॉमिनी है, तो आपको यहाँ पे गार्जियन ऐड करने रहेंगे, ओके। तो इसमें जो भी 18 से ऊपर है तो उसमें गार्जियन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में ये इस पर आपको डिक्लेरेशन पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद में आपको सेव फैमिली डिटेल पे क्लिक कर देना है। अगर आपको और भी ऐड करना है इसके अंदर फैमिली में, तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितने भी करने हैं आपको। उसके बाद में आपको उसको परसेंटेज देने पड़ेंगे, कितना परसेंट, कितने, किस नॉमिनी को आप कितना परसेंट आपका कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसमें एक ही रख रहा हूँ, तो इसलिए मैं सेव फैमिली डिटेल पे क्लिक कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे कोई डिटेल नहीं आ रही। इसके बाद में जैसे ही हम सेव करेंगे ये डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम सेव कर देते हैं, सेव फैमिली डिटेल पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया है कि फैमिली डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। अभी हम नीचे जाके देख लेते हैं इसमें स्क्रॉल करके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अगर जैसे कि मैंने बताया था, अगर एक से ज़्यादा अगर होंगे तो आप जितना बार ऐड करेंगे, ऐड रो करके, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो आप ऐड रो में बार बार जब ऐड करेंगे तो जितने भी आप ऐड करना चाहते हैं नॉमिनी उतने ऐड हो जाएंगे और वो सारे यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और किसको कितना परसेंटेज आपको कंट्रीब्यूशन देना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेरे फ़िलहाल नॉमिनी में एक ही है, तो मुझे यहाँ पे 100% डाल देना है। अगर आप देखिए 100 में डाल दिया है मैंने। अगर जैसे कि यहाँ पे 2 नॉमिनी अगर होते हैं तो आप 50-50 डाल सकते हैं, 60-40 डाल सकते हैं, 30-70 डाल सकते हैं। अगर 4 है तो 25-25-25 डाल सकते हैं। तो जैसा भी आपको कंट्रीब्यूशन अगर देना है और एक से ज़्यादा नॉमिनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई जैसे एक ही है तो आप पूरा 100% यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद में हम सेव EPF नॉमिनेशन पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे EPF डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो गई है, बट अभी ये ई साइन नहीं हुआ है। हमने पूरा नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, फाइल को अभी हमें ई साइन करना ज़रूरत है। जब तक ई साइन नहीं होगा तब तक ये पूरा कंप्लीट प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ओके। तो हमने फाइलिंग कंप्लीट कर दिया है, बट इसको ऑथेंटिकेट हमको करना अभी ज़रूरत है। तो उसके लिए आपका आधार नंबर, जो जो जिसका ये PF अकाउंट नंबर है उनका आधार नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आधार नंबर पे के थ्रू हम ई साइन वेरीफाई करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि उसको कैसे करना है। तो ई साइन पे आपको क्लिक कर लेना है। पड़ेगी आधार कार्ड नंबर की ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। और आधार कार्ड जो नंबर होना चाहिए वो जिनका PF अकाउंट है उनका आधार नंबर होना चाहिए, और OTP आएगा उसमें जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर। तो ये दोनों आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम गेट OTP पे क्लिक करते हैं। तो OTP आएगा जो आधार में जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर, ठीक है। तो OTP आ गया है हमारे पास, OTP एंटर कर लेते हैं। और ये जो डिक्लेरेशन का बॉक्स है उस पर आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद में सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है।
अभी हम दोस्तों ये ई हस्ताक्षर कर रहे हैं, जैसे कि हमने नॉमिनेशन का पूरा एक फॉर्म भर लिया है, ठीक है। तो अभी हम जो साइन की प्रोसेस करते हैं हार्ड कॉपी के अंदर, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि फॉर्म होता है उस पर जब साइन करते हैं ना, तो हम साइन यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए PDF साइंड सक्सेसफुली, यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया है। और दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है ना, तो आपको क्या करना है, देखिए इस पे आपको थोड़ा जो फर्स्ट वाला डॉट रहे ना, उस पर थोड़ा क्लिक करना है आपको। PDF साइंड सक्सेसफुली मतलब अभी आपका फॉर्म कंप्लीटली साइन हो चुका है, भर चुका है फाइनली। सर फाइनली दोस्तों काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी इसके अंदर, सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन था, बहुत परेशान कर रहा था। मेरा भी हुआ है, आपका भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी उसमें, ठीक है। तो नॉमिनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम साइंड को भी हम देख लेते हैं। इस पर एक बार क्लिक करना है सबसे ऊपर वाले ग्रीन डॉट पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉमिनेशन सक्सेसफुल करके हमारे पास में स्टेटस आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉमिनेशन डिटेल भी है, ठीक है। तो नॉमिनेशन डिटेल पे एक बार क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए नॉमिनेशन सक्सेसफुल की डिटेल आ गई है, डे टाइम और इसके साथ में जस्ट अभी अभी हमने, और ये 28 जनवरी 2022 का है दोस्तों। तो जस्ट मैंने अभी किया है आप ही के सामने, ठीक है। तो बहुत सर्वर डाउन चल रहा है, सब कुछ है, तो इसीलिए आपको प्रीफर क्या करना है दोस्तों, मैं दिन में काफ़ी ट्राई कर रहा था, नहीं हो रहा था। आपको ट्राई करना है रात को 10 साढ़े 10 बजे बाद ही ट्राई करना है, या फिर मॉर्निंग में सुबह 5 बजे से पहले या 6 बजे से पहले आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो नॉमिनेशन डिटेल पर हम एक बार क्लिक करते हैं। तो ये दोस्तों देखिए PDF के अंदर मेरे पास में ये डाउनलोड कॉपी आ चुकी है। अभी हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये दोस्तों कंप्लीट हमारे पास ई नॉमिनेशन की पूरी कंप्लीट, ये देखिए डिजिटली साइन, जो जिसका पहले हमने एक जो फॉर्म डाउनलोड किया था उसके अंदर ये डिजिटल साइन उसके अंदर नहीं था, ठीक है। तो जिसको ई हस्ताक्षर जो हम बोलते हैं ना, ई हस्ताक्षर जब ये आ जाता है तो मतलब हमारा कंप्लीट फॉर्म साइंड हो चुका है। और हमने पूरी जो डिटेल भरनी थी, देखिए पूरी डिटेल हमारी नॉमिनी की यहाँ पे आ चुकी है, और कंप्लीट फॉर्म की ये सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में या फिर और भी कोई भी समस्या या परेशानी आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे अगर अभी तक आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।